अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर आए हैं। पहली खुशखबरी तो एक लॉन्ग अवेटेड मोटरवे से मुतालिक है, जो कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे है। हुकूमत ने बिलाखिर उसकी मंजूरी दे दी है। 306 किलोमीटर की ये रोड जो है मोटरवे, ये इंशाल्लाह अगले 2.5 साल में बनने जा रही है। इसकी तमाम डिटेल डिस्कस करेंगे, इसका इफ्तिताह कब होगा, उसकी तकमील कब होगी। जबकि दूसरी खुशखबरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे स्पेशल इकनॉमिक जोन जो कि रशकई नौशेरा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है, उसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। उसके अंदर 4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है और 2 लाख नौकरियां जो हैं वो पैदा होने की तवक्को है इंशाअल्लाह ताला। तो आइए चलते हैं पहले सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तरफ। ये मोटरवे बहुत अरसे से फंसा हुआ था क्योंकि उसका रेट जो था वो कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा था। हुकूमत इसे कर्ज लेने की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आना चाहती थी ताकि कोई कंपनी इसको बनाए और इसके ऊपर टोल टैक्स लगा के पैसे पूरे करें, हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इसका कर्जा अदा ना करना पड़े। पहले इसका रेट कम था, 165 अरब रुपया रेट लगाया गया इसका लागत जो थी। अब उससे बढ़ाकर 191 अरब 50 करोड़ रुपए के ऊपर एक्निक ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने इसकी मंजूरी दे दी थी। तो अब इंशाल्लाह इसी माह के अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसके कॉन्ट्रैक्टर का जो है वो टेंडर जारी करेगी और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगस्त सन 2021 के अंदर ही, यानी 3 माह बाद कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा और कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह 2.5 साल के दौरान मुकम्मल होगी। दिसंबर सन 2023 के अंदर उम्मीद है कि ये मोटरवे मुकम्मल होने के बाद पेशावर को कराची से डायरेक्ट मोटरवे के ज़रिए लिंक कर देगी। अब इसके ऊपर जो पार्टनरशिप है वो हुकूमत पाकिस्तान और जो प्राइवेट कंपनी इसको बनाएगी वो 50-50 की पार्टनरशिप होगी। हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर 92 अरब रुपया डालेगी, जबकि 100 अरब रुपया जो है वो दूसरी कंपनी डालेगी। लेकिन इसके अंदर जो दोनों के शेयर्स होंगे वो 50-50% होंगे, हुकूमत पाकिस्तान का शेयर भी बराबर होगा। इसके अंदर फ़ी गाड़ी जो टोल टैक्स रखने की जो रेशो रखी गई है वो 860 रुपये एक गाड़ी से लिए जाएंगे, जो ये 306 किलोमीटर की मोटरवे के ऊपर ट्रेवल करेगी और हर साल उसके अंदर 7.5% का इजाफा भी है वो कंपनी कर सकेगी। तो टोल टैक्स तो देना ही है, लेकिन चले अगर सड़कें अच्छी हों, फैसिलिटीज़ पूरी हों, तो उससे भी बहुत सारी बेहतरी आ जाती है। ये कुल 10 प्रोजेक्ट जो है मंजूर किए हैं एक्निक ने, तकरीबन 310 अरब रुपए के। हम बकिया जो 9 प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज चलते हैं रशकई खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पाकिस्तान के दूसरे स्पेशल इकनॉमिक जोन का बाकायदा इफ्तिताह जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। ये इकनॉमिक जोन जो है 1000 एकड़ के ऊपर मुहित है, जिसमें से 700 एकड़ जो है वो लीज़ किया जाना है और इसके अंदर 4 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी मुतवक्के है। जो फील्ड जहाँ पर जो फैक्ट्री यहाँ पर लगेंगी उसके अंदर ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग है, उसके अलावा मादनियात की है, मार्बल की हो सकती है, फार्मास्यूटिकल की है, फूड प्रोसेसिंग की और बेवरेजेस की, मशरूबात की फैक्ट्री यहाँ पर इंशाल्लाह लगेंगी। और ये चाइनीज़ कंपनी डेवलप कर रही है इसको। 128 मिलियन डॉलर इसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट है और इससे कुल मिलाकर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 लाख नौकरियां इंशाल्लाह जन्म लेंगी अगले 2 से 3 साल के दौरान। और पहली जो मिल है इसके अंदर उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। एक बहुत मॉडर्न मिल सेंचुरी स्टील मिल है चाइना की, उसने यहाँ पर अपनी स्टील मिल लगाना शुरू कर दी है। उन्हें तकरीबन 6 माह कबल 40 एकड़ रकबा जो है वो अलॉट किया गया था, हमने आपको अपने वीडियो में बताया था। उस मिल का भी बाकायदा इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। तो वो 40 एकड़ की जो मिल है वो हमारी जो पाकिस्तान स्टील मिल है उससे ज़्यादा सलाहियत की होगी। पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो 1.1 मिलियन टन सालाना कैपेसिटी की है, जबकि ये सेंचुरी स्टील मिल जो है ये 1.5 मिलियन टन सालाना आयरन प्रोड्यूस करने की, स्टील प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखेगी। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 250 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। इस मिल के फ़ेज़ 1 के अंदर 5 लाख टन जो है वो स्टील बनेगा, फिर इसको 10 लाख टन किया जाएगा, फिर इसको 15 लाख टन किया जाएगा। फेजेज़ में इसको बनाया जाएगा। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को क्या होगा? पाकिस्तान हर साल तकरीबन 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स का आयरन, स्टील, स्क्रैप वगैरह इंपोर्ट करता है। तो ये स्टील मिल जो है उस इंपोर्ट को सब्सिट्यूट करेगी, यानी कि मुकामी सतह पर नौकरियां पैदा करेगी। फिर हम जो डॉलर पे करके दुनिया भर से बना बनाया स्टील इंपोर्ट करते हैं वो हमें इंपोर्ट ना करना पड़ेगा। फिर हमारा लोकल स्क्रैप जो है ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता है और फिर हम उससे बनी हुई अशिया इंपोर्ट करते हैं। तो लोकल स्क्रैप मुकामी सतह पर इस्तेमाल में आकर पाकिस्तान का ज़र मुबादला बचा सकेंगे।
ये पहली मिल जो है वो रशिया के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर शुरू हुई है और इसका इफ्तिताह जो किया गया उसकी तस्वीर भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वैसे रशिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1000 एकड़ के ऊपर मुहित है, लेकिन हुकूमत का क्लेम ये है कि 2000 इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर एक इन्वेस्टर को 1 एकड़ भी अलॉट किया जाए तो हमें तकरीबन 2500 एकड़ रकबा चाहिए, क्योंकि दरमियान में कमर्शियल एरिया, पार्क वगैरह के लिए, डिस्पेंसरी की जगह छोड़ी जाती है। जैसे 1000 एकड़ में से 700 एकड़ जो है वहाँ पर तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जबकि 300 एकड़ जो है वो सड़कों के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, कमर्शियल एरिया के लिए और फायर ब्रिगेड वगैरह की दूसरी सहूलियात के लिए, पार्क्स के लिए मुख्तस किया गया है। तो हुकूमत का प्लान ये है कि रशिया के इकोनॉमिक जोन को आहिस्ता आहिस्ता 3000 एकड़ के ऊपर फैलाया जाएगा। और इसके साथ एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ पर जो वर्क फोर्स है, मजदूर काम करेंगे, टेक्नीशियंस, उनकी ट्रेनिंग के लिए इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इर्द गिर्द जो 3 जामियात हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर इसमें जो लगने वाली फैक्ट्रियाँ उससे मुतालिक जो टेक्निकल कोर्सेज हैं उनका आगाज़ किया जाना है इंशाल्लाह ताला। हुकूमत ने इस तरह भी सोचा है। इसी के साथ गुज़िश्ता साल प्राइम मिनिस्टर ने जो पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था सीपेक के तहत अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी, उसका इफ्तिताह किया था। उसकी अच्छी खबर यह आई है कि उसकी 33% जो ज़मीन है वो बिक गई है और उसको तकरीबन 69 फैक्ट्रियों ने ख़रीद लिया है। उसके ऊपर इंशाल्लाह हम किस दिन डिटेल वीडियो करेंगे और बड़ी अच्छी खबर है जिसके अंदर पाकिस्तानी फैक्ट्रियाँ भी हैं, बैरून मुल्क से आने वाली फैक्ट्रियाँ भी हैं, चाइना से भी हैं, जर्मनी से भी हैं, टर्किश भी हैं और यूएसए की फैक्ट्री भी है। तो जनाब ये पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब इंशाल्लाह ये काम अगले 2 से 3 साल के अंदर मैच्योर होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को नौकरियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। याद रखिए कि नून लीग ने जो इकॉनमी बनाई थी वो दुबई की तरह ट्रेडिंग वाली इकॉनमी थी। पाकिस्तान ट्रेडिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड, एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी होनी चाहिए और उसको बनाने में टाइम लगता है। वो 5, 7, 10 साल का इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उनके अंदर जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये प्रोसेस अब शुरू है इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि सन 2023 का जो साल है वो पाकिस्तान के अंदर कम से कम 6% की ग्रोथ देगा हमारे जीडीपी के अंदर। हम सबको एक तब्दीली आती हुई नज़र आएगी। थोड़ी तब्दीली नज़र आई है कि मुर्गी की कीमत में यकायक 100 रुपये फ़ी किलो की कमी वाक़ हुई है। इसी तरह बाकी चीज़ों के, ऑयल की कीमत में, बाकी चीज़ों की कीमत में भी अगर कमी वाक़ हो, महंगाई कम हो, तो आवाम को वाकई तब्दीली नज़र आए। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग़ देता रहे, हम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के मान।